प्यारे बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है हमारे सभी दोस्त सभी साथी एकदम जी शानदार होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग अपनी ग्रामर सीरीज को बिल्कुल कंटिन्यू अपने टाइम पर चला रहे हैं, जो कि चल रही है और आज ये उसकी 12 नंबर की क्लास होने जा रही है और इसमें इन क्लासेस के माध्यम से आप लोग बहुत कुछ नई चीजें सीख रहे होंगे, उम्मीद है। तो मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी लोगों का आज के अपने इस सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था एडजेक्टिव के बारे में, विशेष रूप से जाना था एडजेक्टिव की विशेष बेसिक चीजें जानी थी। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं भैया, विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद जो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो डिस्क्रिप्टिव था, दूसरा रिस्ट्रिक्टिव था। एक डिस्क्रिप्टिव था, दूसरा रिस्ट्रिक्टिव था, डिस्क्रिप्टिव था, रिस्ट्रिक्टिव था। कल मैंने डिस्क्रिप्टिव के बारे में पढ़ा दिया है, जो पिछली क्लास हुई है उस पर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी भाई। गुणवाचक विशेषण पढ़ा था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ी थी बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा, प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो उनके रंग रूप गुण के आधार पर बताए उन्हें क्या कहेंगे, मतलब डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णन करना। जब किसी विशेषण ऐसा शब्द मिले जिसके माध्यम से किसी या नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो विशेषता बताई जाए, जो क्वालिटी बताई जाए, उसका क्या किया जाए, वर्णन किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, डिस्क्रिप्टिव। आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है भाई रिस्ट्रिक्टिव। आज की क्लास में हम लोग पूरा अपना ये जो एडजेक्टिव का पार्ट है, इसके जो भाग हैं, इन सभी भागों को क्या कर लेंगे बच्चों, समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज से हमें स्टार्ट करना है बेटा अपना नया पार्ट, जिसका नाम है क्या बेटा, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। जिसका नाम है क्या बेटा, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। क्या नाम है इसका, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी में बोलते हैं बेटा इनको सीमित करने वाले विशेषण। क्या करने वाले भैया, सीमित करने वाले विशेषण। ठीक है, हिंदी में कल मैंने बताया था आपको सीमित करने वाले विशेषण। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, सीमित करने वाले विशेषण। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, सीमित करने वाले विशेषण। क्या बोलते हैं, सीमित करने वाले। थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले तो आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत। हिंदी में बोलेंगे बेटा इसको सीमित करने वाले विशेषण, सीमित करने वाले विशेषण, सीमित करने वाले विशेषण। अब सीमित करने वाले विशेषण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, सभी को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए आइए चलते हैं सीमित करने वाले विशेषण। ये क्या करते हैं भैया, सीमित। जब किसी का दायरा निश्चित किया जाता है, सीमित किया जाता है, छोटा किया जाता है, तो उसी को क्या कहेंगे बेटा, रिस्ट्रिक्टिव। मतलब यहाँ पर कुछ लिमिटेशन होंगी। अब कैसी लिमिटेशन होंगी, तो भाई सबसे पहले इसकी डिफिनीशन जानेंगे कि ये क्या करते हैं। ये शब्द कैसे शब्द जो रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, वे शब्द, ये शब्द किसी क्या भैया, नाउन या प्रोनाउन की, ये शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता किसके आधार पर भैया, किसके आधार पर, उनकी संख्या, मात्रा व अधिकार, संख्या, मात्रा व अधिकार, ये इस तरह की चीजें, संख्या, मात्रा व अधिकार आदि के द्वारा सीमित करते हैं। आदि के द्वारा क्या करते हैं बच्चों, सीमित करते हैं। आदि के द्वारा क्या करते हैं भैया, सीमित करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव है क्या, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव उसे कहेंगे कि वे शब्द रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएंगे जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता तो बताएंगे, लेकिन इनकी विशेषता का दायरा क्या करेंगे बच्चों, सीमित करेंगे।
कैसे सीमित करेंगे? उनकी संख्या के आधार पर उनकी विशेषता बता दी, उनकी मात्रा के आधार पर उनकी विशेषता बता दी, उनके अधिकार के द्वारा उनकी विशेषता बता दी। ठीक है, लेकिन विशेषता तो बताएंगे, लेकिन इनका दायरा क्या होगा बच्चों? निश्चित होगा, सीमित होगा, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। अब रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत कौन कौन से भैया आते हैं? तो रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक बार पुनः आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये चीज जो लिखी है, ये लिखी है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मात्रा, मात्रा गुणवाचक, वो मात्रावाचक विशेष, मतलब मात्रा के आधार पर जब किसी की विशेषता बताई जाए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और ये भैया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये क्वांटिटी है। क्वालिटी मतलब गुण, क्वांटिटी मतलब मात्रा। गुण और मात्रा दोनों में बहुत बड़ा क्या है? अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्वांटिटी अलग चीज है, क्वालिटी अलग चीज है। ठीक है भाई, तो चलिए आइए वन बाय वन इन्हीं को पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कितने होते हैं भैया? ये बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे क्या? 1 2 3 4 5 6 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर दूसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक विशेषण। यहाँ पर प्रोनाउन भी पढ़ा है आपने, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दोनों चीजें आज की क्लास में आपको नई चीज सीखने को मिलेगी कि कहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, कहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी देखने को मिल रहा है। तो आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहां पर होता है। इंट्रोगेटिव आपने प्रोनाउन भी पढ़ा है, इंट्रोगेटिव आज आपको क्या पढ़ना है? एडजेक्टिव भी पढ़ना है। तो आपको बताया जाएगा कि कहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है और कहां पर एडजेक्टिव होगा। और ये क्या है भैया? पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण, जब किसी का क्या बताया जाए? अधिकार। तो ये जो 6 एडजेक्टिव है, इन 6 के 6 के बारे में आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। साथ ही विशेष रूप से ये जानेंगे कि कहां पर ये प्रोनाउन कहलाएंगे और कहां पर ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्योंकि जब मैंने प्रोनाउन वाला टॉपिक पढ़ाया था तब वहां पर आपको बताया था कि ये आपको एडजेक्टिव में भी मिलेंगे। तो वहां पर अंतर बताऊंगा कि कहां पर ये प्रोनाउन कहलाएंगे, कहां पर ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो चलिए फटाफट से पहली हेडिंग बनाएंगे सभी लोग, जिसका नाम होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हिंदी में बोल सकते हो मात्रावाचक विशेषण। मात्रावाचक विशेषण जो किसको बताए भैया? मात्रा को बताए। मात्रावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रावाचक विशेषण, जो किसको बताए भैया? मात्रा को बताए। दूसरी बात भाई, ये क्लासेस बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे आपकी क्लासेस ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ाई जाती हैं, या आप लोग ऑफलाइन के तरीके पढ़ते हो, बिल्कुल वैसा ही मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, वन बाय वन चीजें। ठीक है, यहाँ पर ना तो कुछ पीपीटी वगैरह रहती, कुछ नहीं रहता। केवल आप लोगों के लिए क्या लिख के लाते भाई? हेडिंग्स पहले से पढ़ी होती है। इससे क्या होता है कि टॉपिक पता रहता है बस कि आखिरकार आज की क्लास में हम क्या करने वाले। बाकी और कुछ नहीं मिलेगा आपको, पीपीटी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी कि हम भाई पीपीटी लेकर के आए, पूरा छाप करके ले आए और छाप करके उठा के पूरा बोल बोल के पढ़ा दिया। ऐसा नहीं, एक एक चीज मैं आपको बोर्ड में लिख के इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्या हो जाए भाई? समझ में आ जाए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी भाई, चलिए आइए चलते हैं आगे। मात्रावाचक विशेषण क्या होता है? किसे कहते हैं मात्रावाचक विशेषण? तो वे शब्द क्या भाई, इसकी डिफिनीशन क्या बनाएंगे? इसकी डिफिनीशन बनाएंगे बच्चों हम लोग। इसकी डिफिनीशन क्या बनाएंगे भाई? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। वे शब्द, दिख रहा है भाई? दिख रहा है? वे शब्द जो किसके आधार पर भैया? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर किसकी बच्चों? नाउन या प्रोनाउन की। मात्रा के आधार पर नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं बच्चों? विशेषता बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं भाई?
विशेषता बताते हैं विशेषता बताते हैं क्या कहलाते भैया? एडजेक्टिव ऑफ। इस तरह से आप अपनी डिफिनीशन बना सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्या कहलाते भैया? क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जिसको नहीं दिख रहा तो भाई ये लीजिए, मैं इसका कलर ही पूरा चेंज किए दे रहा हूं, ठीक है, विजिबल हो जाएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, अब सही है। वे शब्द जो किसके आधार पर भैया? जो किसके आधार पर क्या बताते भैया? वे शब्द जो मात्रा के आधार पर नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्या कहलाते हैं भैया? एडजेक्टिव ऑफ क्या कहलाते हैं? क्वांटिटी कहलाते हैं, मात्रावाचक विशेषण। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं भैया? जैसे मात्रा किससे पता चलेगी? सम। सम मीन्स क्या होता है भैया? कुछ। ये कुछ क्या है भैया? किसी न किसी की मात्रा है भाई। कुछ थोड़ा बहुत कुछ मात्रा हो गई। जैसे मैंने आपको पीछे एक बार जिक्र कर चुका हूं लिटिल का। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। लिटिल माने क्या होता है भैया? छोटा भी होता है नॉर्मल अर्थ में, लेकिन लिटिल माने क्या होता है भैया? थोड़ा सा। लिटिल माने क्या होता है? थोड़ा सा। आ लिटिल भी होता है एक। आ लिटिल थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं लेकिन सब। और तीसरा होता है द लिटिल। द लिटिल जिसका अर्थ होता है बेटा, जिसका अर्थ होता है ना के बराबर। ना के बराबर। ठीक है भाई, ये लिटिल हो गया। इसके बाद और क्या होता है भैया? और क्या होता है इसमें? लिटिल हो गया, सम हो गया, और क्या हो गया भैया? मच हो गया। मच, मच माने क्या होता है भैया? अधिक। और किससे मात्रा का पता चलता है भाई? ठीक है, और इसी तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिनसे किसका पता चलता है? मात्रा का पता चलता है। जो मात्रा को लेकर के क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं भाई? विशेषता बताते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अब हमने एक एग्जाम्पल लिखा। एग्जाम्पल में क्या? आई हैव लिटिल शुगर। हमने कहा आई हैव लिटिल शुगर। लिटिल का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा। थोड़ा सा या थोड़ी सी, कुछ भी अर्थ निकाल लेंगे। आई हैव मेरे पास है, लिटिल शुगर मेरे पास थोड़ी सी क्या है? शुगर है, चीनी है, शक्कर है। अच्छा, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं भाई, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि यहाँ पर जो ये वर्ड आया है बेटा शुगर, शुगर एक क्या है? शुगर के बारे में आप क्या क्या इंफॉर्मेशन रखते हो? वो सारी चीजें मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। तो आप कहोगे शुगर एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। शुगर एक क्या है भैया? कॉमन नाउन है। वो सॉरी नाउन है, पहले तो नाउन है। नाउन है तो कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है क्या? गलत बोला मैंने। ये एक कैसा नाउन है भैया? मटेरियल नाउन है। क्यों मटेरियल नाउन है? याद करिए, क्योंकि शक्कर है। शक्कर की ना तो गिनती की जा सकती, गिनती कुछ नहीं, केवल शक्कर को क्या किया जा सकता है? तौला जा सकता है। ठीक है, ये कौन सा नाउन हो गया भाई? मटेरियल नाउन। तो ये नाउन से पहले ये वर्ड आया क्या भैया? लिटिल। ये लिटिल माने क्या होता है भैया? थोड़ा सा। मेरे पास शक्कर तो है, लेकिन कैसी शक्कर है भाई? थोड़ी सी शक्कर है। तो ये शक्कर की विशेषता बताने लगा कि थोड़ी सी है। तो यहाँ पर ये जो लिटिल वर्ड आया ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। अच्छा, मैं यहीं पर एक चीज आप लोगों से पुनः जानना चाहूंगा कि कल की क्लास में मैंने आपको एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली दो एडजेक्टिव बताए थे आपको। तो आप में से कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं कि एट्रीब्यूटिवली क्या होता है और प्रेडिकेटिवली क्या होता है भाई? तो क्या होता है भाई एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली? क्या होता है एट्रीब्यूटिवली? वो होता है जैसे यहां पर पूछूं कि ये जो लिटिल लिखा है ये कैसा एडजेक्टिव है, तो आप लोग क्या कहोगे कि सर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तो है, लेकिन इसके अंतर्गत ये एट्रीब्यूटिवली की कैटेगरी में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किससे पहले लिखा है? शुगर एक नाउन है, नाउन से पहले जितने भी एडजेक्टिव नाउन से पहले लिखे होते हैं उनको हम एट्रीब्यूटिवली कहते हैं,
और जो खाली एडजेक्टिव लिखे होते हैं, बाद में लिखे होते हैं, उनके पीछे नाउन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रेडिकेटिवली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रेडिकेटिवली। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? मात्रावाचक विशेषण क्या है? वे एडजेक्टिव, वे शब्द जो किसके आधार पर भैया? मात्रा के आधार पर नाउन या प्रोनाउन की क्या करें भाई? विशेषता बताएं, उन्हें हम क्या कहेंगे भैया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है। चलिए आइए आगे चलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव। इसके दो नाम होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर अथवा इसी को बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं भैया, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या भैया? संख्यावाचक विशेषण। हिंदी नाम क्या होता है इसका? संख्यावाचक विशेषण। हिंदी में बोलते हैं इसको भैया संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, क्या होता है? तो आइए अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। भैया वे शब्द जिनसे मतलब जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले तो आए, किसका बोध कराएं भाई? संख्या का बोध कराएं। किसका बोध कराएं? संख्या का। अब संख्या का बोध कहां से होता है? जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा आपके सामने, वे शब्द जो संख्या के आधार पर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। जैसे हमने कहा टू, ये क्या है? टू माने क्या होता है भैया? दो। अच्छा, मैं यहीं से एक टॉपिक और रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा अपने ज्ञान चक्षु को खोले, आपका दिमाग आगे बढ़े। तो भाई यहां पर ध्यान दीजिए, जब आप आगे पढ़ोगे एडवर्ब, इसके बाद हम अपना टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे एडवर्ब तो वहां पर एडवर्ब टू का जो एडवर्ब बनेगा ये ट्वाइस बनेगा। टू का एडवर्ब क्या बनेगा? ट्वाइस बनेगा। ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब बनेगा। इसलिए रिलेट कर रहा हूं, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है भाई, तो आपको समझा रहा हूं। अच्छा, इसके बाद जैसे आपका क्या बनेगा भाई? टू के बाद क्या आ गया भाई? आपका थ्री आ गया। थ्री माने क्या हो गया भाई? हिंदी में क्या बोलते हो इसे? तीन। अच्छा, तो बेटा मुझे आप ये बताइए, जब आप तीन का एडवर्ब जब बनाओगे ना, तो वहां पर तीन का जो एडवर्ब बनेगा वो बनेगा बेटा आपका थ्राइस। क्या बनेगा? थ्राइस। ये भी एक क्या है भैया? एडवर्ब है। समझ में आ गई बात? तो मैं आपको यहाँ पर एडवर्ब नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं एडजेक्टिव, लेकिन रिलेट कर रहा हूं थोड़ा सा। तो न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है? वे विशेषण जो किसके आधार पर विशेषता बताए भाई? संख्या के आधार पर, जिनसे संख्या का बोध हो, उन्हें हम क्या कहेंगे भैया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। बेटा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है भाई, लेकिन आपकी क्लास तो भाई कंटिन्यू होगी भाई, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या होगा? जो किसके आधार पर विशेषता बताए भाई? संख्या के आधार पर विशेषता बताए। किसके आधार पर विशेषता बताए? संख्या के आधार पर विशेषता बताए। जो नाउन या प्रोनाउन की संख्या के आधार पर विशेषता बताए, उन्हें हम क्या कहेंगे भैया? न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे, या एडजेक्टिव आप क्या कहेंगे? नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर टू आता है, तो टू का एडवर्ब क्या बनता है भाई? ट्वाइस। ये अलग बात हो गई, ये एडवर्ब मैंने बता दिया आपको, लेकिन इसका कोई यूज नहीं, तो इसलिए इसको भी यहां से क्या कर देंगे भाई? हटा देंगे। ठीक है भाई, तो जैसे टू हो गया, आपका क्या हो गया? थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे। अच्छा, फोर का एडवर्ब क्या बनेगा? फोर्थ बनेगा। फाइव का एडवर्ब क्या बनेगा? फिफ्थ बनेगा। ठीक है, तो जितने मतलब ये कहे कि टीएच लगा के आप वर्ड बना देते हो, जैसे 10 है तो 10 का एडवर्ब क्या बना देते हो? 10th, 9th, 11th, 12th, 14th, 15th, इस तरह से। ठीक है, तो वो खैर जब एडवर्ब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ठीक, तो यहां पर जो किसके आधार पर विशेषता बताया भाई? संख्या के आधार पर। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल, ये यहाँ पर तो वर्ड से लिखे मैंने, अब इसका एग्जाम्पल एक तो बता दीजिए भाई। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल संख्या के आधार पर विशेषता बताए भाई। जैसे हमने कहा आई बॉट, मैंने खरीदे। क्या? आई बॉट 5 पेन्स। आई बॉट 5 पेन्स। मैंने कितने पेन खरीदे? 5 पेन खरीदे। आई बॉट 5
अच्छा, यहां पर पेन आएगा या पेन्स आएगा, यहां पर पेन आएगा या पेन्स आएगा, इन चीजों को बताइए भाई। यहां पर पेन आएगा या पेन्स आएगा, ये चीज आपको बतानी है बच्चों। यहां पर पेन आएगा या पेन्स आएगा, ये चीज बताइए पहले। यहां पर पेन्स लिखा जाए या पेन लिखा जाए, बताइए। आई बॉट 5 पेन्स, मैंने 5 पेन खरीदे। देखिए दूसरी बात यहां पर ये है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे यहां पर क्या लिखा है, पहले ऑलरेडी यहां पर किसका बोध हो गया भाई, ऑलरेडी यहां पर उसने क्या बता दिया है कि मैंने क्या खरीदे, 5 खरीदे। 5 क्या खरीदे, पेन खरीदे। जब भाई उनकी संख्या डिफाइन हो जाए, जब उनकी संख्या क्या हो जाए भाई, डिफाइन हो जाए, तो भाई आपका भाई प्लूरल वाला वर्ड नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा भाई, सिंगुलर रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई बॉट 5 पेन आएगा, यहाँ पर पेन्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने किसकी बात कर दी है कि मैंने 5 खरीदे। अब 5 क्या खरीदे उसने, पेन खरीदे। समझ गया बात को, ठीक। तो उसने 5 क्या खरीदे, पेन। अब यहाँ पर हम अपने एडजेक्टिव पर आ जाते हैं भाई, अपने किस पर आ जाते हैं भाई, एडजेक्टिव पर आ जाते हैं। तो हमारा एडजेक्टिव क्या कहता है कि जब किसी, यहाँ पर पेन क्या हो गया भैया, यहाँ पर पेन क्या हो गया, पेन एक क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। पेन आपका एक क्या हो गया भाई, नाउन हो गया। कैसा नाउन है भाई ये, पेन कैसा नाउन है, कॉमन नाउन की कैटेगरी में। अब उसने ये तो बताया नहीं, काला पेन, नीला पेन, लाल पेन, ठीक। पेन कह दिया तो पेन एक क्या हो गई, एक। ये मेरे पास भी एक ये क्या है, पेन। लेकिन ये कहां पर चलेगा, केवल ये व्हाइट बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड कह रहा हूं, डिजिटल बोर्ड पर चलेगा ओनली, ये और किसी अन्य बोर्ड पर नहीं चलेगा। तो ये भी एक है क्या, पेन। तो ये भी पेन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन पेन बहुत सारी कैटेगरी के हो जाएंगे। तो ये पेन वर्ड जो है ये एक समुदाय का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है भाई, एक समुदाय का बोध करा रहा है। इसलिए पेन जो होगा ये किसकी कैटेगरी में जाएगा, कॉमन नाउन। अब नाउन के पहले उसकी विशेषता बताने के लिए एक वर्ड आ गया, क्या भैया, 5। अच्छा, यहां से अगर मैं 5 को हटा दूं थोड़ी देर के लिए, इस वर्ड को अगर मैंने हटा लिया, ये लीजिए मैंने हाइड कर लिया इसको, आई बॉट पेन, मैंने पेन खरीदा, तो क्या वाक्य अधूरा है क्या, बिल्कुल नहीं है। पेन खरीदा कोई बात नहीं, लेकिन पेन की विशेषता बताने के लिए मैंने पेन तो खरीदे, लेकिन कितने पेन खरीदे भाई, 5 पेन खरीदे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो यहाँ पर ये जो 5 वर्ड आ गया आपका बेटा, यहाँ पर ये जो 5 वर्ड आ गया, ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव। तो जिनसे किसका बोध होता है भाई, संख्या का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे भैया, संख्यावाचक विशेषण। जो संख्या के आधार पर नाउन या प्रोनाउन की क्या करें बच्चों, विशेषता बताएं। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही आसान न्यूमरल एडजेक्टिव, केवल आपको किसको देखना है, संख्याओं को देखना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, चलिए आइए आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक आ रहा है आपके सामने, जहां पर आपको कंपेयर करने को भी मिलने वाला है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाई क्या भैया, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण भाई अच्छे से समझिएगा, मजा ही आ जाएगा। संकेतवाचक विशेषण मैं आपको दोनों चीजें सिखाऊंगा, यहाँ पर प्रोनाउन भी सिखा दूंगा और एडजेक्टिव भी सिखा दूंगा। लेकिन थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा, समझिएगा अच्छे से। क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भैया, डिमॉन्स्ट्रेटिव का अर्थ है संकेतवाचक। सिंपल सी बात है, इसकी भी वही परिभाषा बनेगी, जो क्या करे, किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करे। बस वही भाई काम रहेगा, संकेत करेंगे ये भी, लेकिन संकेत करते हुए क्या करेंगे भाई, ये विशेषता बताएंगे। अब सर जी संकेत करते हुए कैसे विशेषता बताएंगे, हम कैसे समझेंगे कि आखिरकार ये संकेतवाचक विशेषण कैसा होगा। और आपने तो पीछे भी बता दिया, संकेतवाचक सर्वनाम भी यही होता है। अच्छा, एक चीज मैं सिंपल सी बता दूं कि इसके अंतर्गत भी वही शब्द आएंगे। कौन कौन से संकेत करने वाले, कौन कौन से, दिस, दैट, और क्या बेटा, दीज, दिस, दैट, दीज, और क्या बेटा, दोज। इस तरह के जितने भी वर्ड है संकेत करने वाले, ये सारे के सारे शब्द इसमें भी आएंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संकेतवाचक बात वही है भाई, डिमॉन्स्ट्रेटिव बात वही है, लेकिन इसकी कुछ चीजें चेंज हो जाती है तो एडजेक्टिव बन जाता है।
और कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाता है भाई, प्रोनाउन हो जाता है। तो आइए मैं उसी को भाई आपको बताने जा रहा हूं भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पर मैंने एक डब्बा ये बनाया, ठीक है, चलो हटाओ, डब्बा नहीं बना रहे। यहां पर मैं नॉर्मल आपको लिखे दे रहा हूं, इधर आपका एडजेक्टिव वाला पार्ट रहेगा, एडजेक्टिव, और इधर आपका रहेगा प्रोनाउन। इधर एडजेक्टिव रहेगा, इधर रहेगा प्रोनाउन। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव वाले की। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव का कंपैरिजन में सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। मैं इन दोनों के लिए एक ही एग्जाम्पल लिखूंगा और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग चीजों को समझने की क्या करेंगे भाई, कोशिश करेंगे। मैंने क्या समझाया आपको, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है भाई, संकेतवाचक विशेषण जो संकेत के साथ साथ नाउन या प्रोनाउन की क्या करे बच्चों, विशेषता बताए, उन्हें संकेतवाचक क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। आखिरकार डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, तो कहां पर प्रोनाउन होगा और कहां पर एडजेक्टिव होगा। तो भाई जैसे मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, दिस पेन इज, ये कैसा पेन है भाई, काला पेन मेरे हाथ में है, तो मैंने लिख दिया दिस पेन इज ब्लैक। चल रहा है हरा, वो अलग बात है, ठीक है। और मैंने यहीं पर इसमें प्रोनाउन वाले कॉलम में ही लिख रहा हूं दिस इज ब्लैक पेन, दिस इज ब्लैक पेन। यहां से कहानी थोड़ा उल्टा होने वाली है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। अब भाई एडजेक्टिव में मैंने क्या लिखा, दिस पेन इज ब्लैक, दिस इज ब्लैक पेन प्रोनाउन में लिखा। आपको दोनों में अंतर क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार कर रहा हूं, अगर एक बार ध्यान दे लिया तो आपको ये जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम पढ़ क्या रहे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हमें सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स को पकड़ना है। हमने किसको पकड़ लिया भाई, हमने पकड़ा दिस को, यहां भी पकड़ा दिस को। जब कभी ऐसी समस्या आ जाए कि प्रोनाउन है या एडजेक्टिव और है, पता एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि लड़का कंफ्यूज हो जाता है। एग्जामिनर को पता है कि भाई इसे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि कहां पर प्रोनाउन होगा, कहां पर एडजेक्टिव, इसे कुछ पता ही नहीं है। हम लिख देंगे एक वाक्य, अब आपके सामने दो वाक्य लिखे तो है, एक एडजेक्टिव की कैटेगरी में लिखा है, एक प्रोनाउन की कैटेगरी में लिखा है। आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप गलती ना करो कि जब कभी डिमॉन्स्ट्रेटिव हो या इंटरोगेटिव हो या कुछ भी हो जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों में कॉमन हो, तो मैं आपको कॉमन सा चीज बता दे रहा हूं। कॉमन सा वो एडजेक्टिव तभी होगा जब किसी वर्ड के बाद, जैसे यहां पर कोई वर्ड लिखा भाई, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं। जब किसी वर्ड के बाद आपको नाउन लिखा मिल जाए, वर्ड के जस्ट तुरंत बाद नाउन लिखा मिल जाए, तो ये जो यहां पर ये जो वर्ड होगा, ये जो वर्ड होगा, ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा। ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव। अच्छा, अगर सर जी कोई वर्ड लिखा है और उसके बाद नाउन नहीं है, उसके बाद क्या आ गई, अगर वर्ब आ गई, तो ये जो वर्ड होगा बेटा, ये प्रोनाउन की कैटेगरी में जाएगा। किसकी कैटेगरी में जाएगा, प्रोनाउन की कैटेगरी में जाएगा। रूल ऑफ द ईयर समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। जब किसी वर्ड के तुरंत बाद नाउन मिले तो वो एडजेक्टिव बनेगा, अगर वर्ड के बाद वर्ब मिल जाए तो वो किसकी कैटेगरी में जाएगा, प्रोनाउन की कैटेगरी में जाएगा। चेक कर लीजिए क्या मैंने वाक्य सही लिखा है। यहां पर अब ध्यान दीजिए, ये दिस है, दिस के बाद क्या लिखा मिल रहा है आपको, पेन। ये जो पेन है, पेन एक क्या है, नाउन है। पेन एक क्या है बेटा, नाउन। तो नाउन के तुरंत पहले, मतलब दिस के तुरंत बाद क्या लिखा मिल रहा है, नाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है, इसके तुरंत बाद नाउन मिल रहा है, इसलिए ये क्या, दिस, ये जो बनेगा, ये किसका काम कर रहा है, यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहां पर जो वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड दिस है, इसके तुरंत बाद क्या मिल रहा है भैया, वर्ब। ये इज क्या है भैया, इज क्या है, वर्ब है। इज है क्या बच्चों, यहां पर इज क्या भाई, इज वर्ब है। अब ये कैसी वर्ब है, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये कैसी वर्ब है भाई, फटाक से।
ये कैसी वर्ब कहेंगे, इसको लिंकिंग वर्ब कहेंगे। लिंकिंग वर्ब क्या होती है कि जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरीके कार्य करने लगे तो उसे क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। तो यहां पर ये जो वर्ड दिस बनेगा, ये किसका काम कर रहा है भाई, प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नहीं सर जी हमें पूरा पूरा अंतर समझ में आ गया। अंतर ये है कि अगर किसी वर्ड के तुरंत बाद नाउन मिल रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा, और अगर वर्ड के बाद वर्ब मिल रहा है तो वो क्या होगा, प्रोनाउन कहलाएगा। क्या बात क्लियर है? अच्छा, तो आप लोग समझ चुके हैं क्या भैया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण। आगे आइए, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ फटाक से। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाग सूचक, विभाग सूचक, विभाग सूचक विशेषण। अच्छा, इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, फटाक से बताया जाए, फटाक से बताया जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, डिफिनीशन तो भाई अब आप लोग बना लोगे भाई, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, ईच आता है, एवरी आता है, ईच एवरी यही वर्ड आते हैं। फिर क्या आता है, आइदर, और क्या भैया नाइदर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं यही वर्ड तो आते हैं यहाँ पर प्रोनाउन में सिखाया। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, ईच एवरी आइदर नाइदर, इस टाइप के क्या होते हैं भाई वर्ड आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव आपने प्रोनाउन भी पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव आपने एडजेक्टिव भी पढ़ा। सिंपल सा एक ही रूल है इनका, अगर कोई वर्ड है वो वर्ड कौन सा है। अब मैं यहाँ पर एक चीज और लिख दे रहा हूँ। अच्छा चलो लास्ट में ही कंक्लूजन क्लियर करूंगा, पूरा पूरा लास्ट में कंक्लूजन क्लियर करूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव होता क्या है, वे सब जो किसी वर्ग या समुदाय के, जैसे कोई वर्ग या समुदाय उसमें से प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु का बोध कराए, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। जैसे ईच माने क्या होता है, प्रत्येक। अच्छा, जैसे जैसे हमने एक एग्जांपल लिख दिया, एग्जांपल लिख दिया, यहां पर एक एग्जांपल लिखेंगे क्या, ईच मैन हैज अ फोन। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक क्या है भाई, फोन है। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक फोन है। ये हमने एक एग्जांपल लिखा। तो यहां पर भैया अब बताइए क्या ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन। तो आप फटाक से कहोगे कि सर जी क्या बताना है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बताना है। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड क्या है, पहले वर्ड तो पकड़िए। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है क्या, ईच। अब ईच के बाद क्या आया है, ईच के बाद आया है क्या भैया, मैन। ईच के बाद क्या आया है बेटा, मैन। मैन एक क्या है भैया, नाउन। मैन एक क्या है बेटा, नाउन। अगर इन वर्ड्स के बाद तुरंत नाउन आता है तो ये वर्ड क्या कहलाएंगे भैया, एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसलिए ये किसकी कैटेगरी में चला गया, एडजेक्टिव की कैटेगरी में चला गया। ईच मैन हैज अ फोन। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात या नहीं आ गई, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, वे शब्द जो किसी वर्ग या समुदाय में उपस्थित या सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का क्या कराए भैया, बोध कराए, उन्हें हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है भाई। जिसके अंतर्गत ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आदि शब्द आते हैं, ठीक है। इन जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसके बाद बताया डिस्ट्रीब्यूटिव, इनमें आपको ज्यादा समस्या नहीं हो रही होगी, इसलिए क्योंकि आप इनको इंट्रोगेटिव में, वो प्रोनाउन में आप लोग एक बार क्या कर चुके हो भाई, पढ़ चुके हो। अब हमारा एक और अच्छा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ठीक है। यहां पर आपको ही बताना पड़ेगा कि कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और कौन सा इंट्रोगेटिव क्या है भाई, एडजेक्टिव। तो भाई यहां पर चीज ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इंट्रोगेटिव क्या है, वे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव क्या कहते हैं भाई, एडजेक्टिव कहते हैं। उन्हें इंट्रोगेटिव क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अच्छा, प्रोनाउन में भी यही बताया था कि वे शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आखिरकार कहां पर एडजेक्टिव होगा, कहां पर प्रोनाउन होगा, वो अंतर अभी यहां पर समझ लेंगे। उसके लिए एक जनरल कंक्लूजन मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया, आपको दे ही दिया। तो आइए भाई चलते हैं, समझते हैं। चलिए अच्छा, आइए इसकी डिफिनीशन लिख के दे रहा हूं। वे शब्द जिनका प्रयोग किसके लिए भाई, जिनका प्रयोग
प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तथा ये शब्द किसकी विशेषता बताएंगे, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं। नाउन या प्रोनाउन की क्या करें बच्चों, विशेषता। नाउन या प्रोनाउन की क्या करें भाई, विशेषता बताएं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। आइए भाई थोड़ा सा समझते हैं कैसे क्या, वो सारी चीजें समझेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक चीज का ध्यान दीजिए। इसके अंतर्गत वर्ड कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से आएंगे, व्हाट, वाई, हु, व्हेन, हाउ, जितने भी आपके इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं, इंटरोगेटिव क्या होते हैं भाई, वर्ड्स होते हैं, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अच्छा, जैसे मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको बताना है कि कहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, कहां पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि दोनों टॉपिक हम लोग आज साथ में लेकर चल रहे हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, व्हाट इज योर नेम। ये शायद मैंने इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी एग्जाम्पल दिया था, व्हाट इज योर नेम। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखाएंगे, व्हाट इज योर नेम। और दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया हमने यहीं पर, दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया, व्हाट बुक इज माइन, व्हाट बुक इज माइन। दो एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिए मैंने, व्हाट इज योर नेम और व्हाट बुक इज माइन। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा वर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा और कौन सा वर्ड। अच्छा, मैंने नंबर भी डाल दिया, अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा, ये फर्स्ट नंबर का सेंटेंस है, ये सेकंड नंबर का सेंटेंस है। बताइए किस वाले में इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, एक नंबर में या दो नंबर में, कमेंट करिए फटाफट से। तो भाई सभी लोग, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान दोगे। ये यहाँ पर इंटरोगेटिव बताना है, तो इंटरोगेटिव वर्ड हमने ढूंढा। सबसे पहले क्या किया, इंटरोगेटिव वर्ड्स ढूंढ लिया। यहाँ पर क्या मिला आपको, व्हाट, यहाँ पर भी क्या मिला आपको, व्हाट। अब व्हाट के बाद वाला सिस्टम देखेंगे कि व्हाट के बाद क्या मिल रहा है। यहाँ पर व्हाट के बाद मिल रहा है एज, और यहाँ पर व्हाट के बाद क्या मिल रहा है, बुक। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये जो बुक है ये एक क्या है भैया, नाउन। अगर इन शब्दों के तुरंत बाद नाउन है तो ये वाला जो व्हाट है ये क्या बन जाएगा बेटा, आपका एडजेक्टिव। वही तो उतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अच्छा, जब इन शब्दों के बाद तुरंत वर्ब मिल जाए तो ये वाला जो वर्ड हो जाएगा ये किस कैटेगरी में चला जाएगा भैया, प्रोनाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। समझ में आ गई बात। तो वे शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, साथ ही नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, अब यहां से ये तीन चीजें आपकी हो गई, और ये तीन चीजें ही कॉमन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटरोगेटिव। तो यहां पर आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा एक बार जनरल कंक्लूजन समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, एक तो हो गया भैया डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसके बाद हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, और एक हो गया क्या बेटा, इंटरोगेटिव। ये जो तीन कॉमन होते हैं इनके बारे में बता रहा हूं मैं, इनके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है भाई, ये कुछ जगह ये दोनों की कैटेगरी में आते हैं। ये क्या होते हैं भैया, ये एडजेक्टिव भी होते हैं, ये एडजेक्टिव भी होते हैं, और ये क्या होते हैं भैया, प्रोनाउन भी होते हैं, दोनों होते हैं। ये एडजेक्टिव भी होते हैं और ये क्या होते हैं भैया, प्रोनाउन भी होते हैं। एडजेक्टिव भी होते हैं और क्या होते हैं बेटा, प्रोनाउन भी होते हैं। एडजेक्टिव भी होते हैं और क्या होते हैं, प्रोनाउन। आइए फटाफट से हमने अपनी टेबल को कंप्लीट कर ली। ठीक है भाई, इसके बाद अभी हम समझने वाले हैं कि क्या अंतर होता है। फिर से मैं एक बार जनरल कंक्लूजन में आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो जनरल कंक्लूजन सभी लोग एक बार जैसे ही समझ लेंगे
उसके बाद ये सारी चीज क्या हो जाएंगी बेटा, क्लियर हो जाएंगी, आपको बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएंगी। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, मैं सभी के लिए एक चीज ही लिख रहा हूं, इन सभी के लिए मैं एक चीज लिखने वाला हूं, बस भाई एक चीज लिखूंगा, बाकी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी भाई, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, यहां पर मैंने लिख दिया इन तीनों की बात कर रहा हूं, ये जो तीनों डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंट्रागेटिव जो तीन लिखे, तीनों के लिए लिख रहा हूं। अगर ये शब्द क्या है, एडजेक्टिव है, अगर ये शब्द एडजेक्टिव है, अगर ये शब्द एडजेक्टिव है, तो इनके तुरंत बाद देखिए मैंने वही चीज लिखी जो आपको इतनी देर से समझा रहा हूं, इनके तुरंत बाद क्या होगा, नाउन होगा। मैंने सिंपल सी भाषा में लिख दी, अगर ये शब्द एडजेक्टिव है, कौन सा शब्द, अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इंट्रागेटिव एडजेक्टिव है, तो इनके बाद तुरंत क्या होगा भैया, इनके तुरंत बाद क्या होगा भाई, नाउन होगा। इन शब्दों के तुरंत बाद क्या होगा भाई, नाउन होगा। इन शब्दों के तुरंत बाद क्या होगा, नाउन होगा। ये लीजिए मैंने एडजेक्टिव को भी हाईलाइट कर दिया भाई, यहां पर ध्यान दीजिए। अगर ये शब्द क्या है, एडजेक्टिव है, तो इनके तुरंत बाद क्या होगा, नाउन होगा। बहुत अच्छी भाई बात, बहुत अच्छे से समझ लिए। अच्छा बात करते हैं किसकी बेटा, प्रोनाउन की। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए बेटा थोड़ा सा। अगर ये शब्द क्या है भैया, इंट्रागेटिव क्या है, प्रोनाउन है भाई। अगर ये शब्द क्या है, प्रोनाउन है, ये क्या कहलाएंगे भैया, इस बार प्रोनाउन कहलाएंगे। ये क्या होंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। अगर ये शब्द प्रोनाउन है, ये देखिए दो चीजें केवल चेंज हुई। अगर ये शब्द क्या है बच्चा, प्रोनाउन है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं अलग कलर का पेन लिए ले रहा हूं, दोनों चीजें अलग। अगर ये शब्द क्या है बेटा, प्रोनाउन है, अगर ये शब्द प्रोनाउन है, तो इनके तुरंत बाद क्या मिलेगा आपको, वर्ब मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक। अगर बात समझ में आ रही है तो भाई थम्स अप करेंगे कि हाँ नहीं हमें चीजें समझ में आ रही है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी अभी मैंने फिर से बता दिया कि ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में ही मिलेगा, ये प्रोनाउन की कैटेगरी में मिलेगा। इसलिए कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहां पर ये एडजेक्टिव होंगे, कहां पर ये क्या होंगे भाई, प्रोनाउन होंगे। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हमारा लास्ट बचता है पजेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिकारवाचक विशेषण। अधिकारवाचक विशेषण भैया, अधिकारवाचक विशेषण क्या होता है? अधिकारवाचक विशेषण मतलब भाई सिंपल सी बात, जिससे हम किसका पता लगा सके, जिसके ऊपर हमारा क्या हो भैया, अधिकार का बोध हो रहा हो, हम अपना अधिकार प्रकट कर रहे हो। जैसे मैं कहूं ये मेरा पेन है, ये मेरा क्या है, पेन, ये जो है ये मेरा पेन है, आपका नहीं, ये किसका है, मेरा। तो इस पर मैं अपना क्या दिखा रहा हूं, अधिकार दिखा रहा हूं कि ये मेरा पेन है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अधिकारवाचक विशेषण हो गया। मैं भाई अधिकारवाचक विशेषण को आपको बहुत इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैंने आपको क्या समझाए थे भाई, प्रोनाउन समझाया था, प्रोनाउन, वहां पर प्रोनाउन क्या क्या बताया था, आई बताया था, वी बताया था। सभी लोग ध्यान दीजिए, पजेसिव एडजेक्टिव समझ जाओगे बेटा। इसके बाद क्या बताया था, यू बताया था। इसके बाद क्या, ही, सी, इट, और क्या बेटा, दे। इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, आप सभी को पता होगा, इनको बोलते हैं भाई पर्सन। क्या बोलते हैं बेटा, पर्सन। इनके बहुत सारे क्या होते हैं भैया, अलग अलग क्या होते हैं, रूप होते हैं। ये हो गया, ये कौन सा रूप हो जाता है भैया, सब्जेक्टिव। ये कौन सा हो जाता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव, और तीसरा होता है भैया पजेसिव। पजेसिव तीसरा होता है पजेसिव। आपके टीचर आपको पजेसिव में दो फॉर्म पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर ना पढ़ाए तो आप यहाँ पर समझ लीजिए, ये सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, एक हो गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म। एक होता है सब्जेक्ट में, एक होता है एडजेक्टिव, और एक होता है प्रोनाउन।
यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में भी अधिकार बताया जाता है और एडजेक्टिव के रूप में भी अधिकार बताया जाता है। ये बात ध्यान दीजिए, बहुत गहरी बात, बहुत नॉर्मल शब्दों में बताने जा रहा हूं भाई, ध्यान दीजिएगा। इनके चार रूप होते हैं। आई का क्या होता है? मी, फिर होता है क्या भैया? माई, और फिर क्या होता है? माइन। अगर कहीं पर आपको वाक्य में माइन दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा भाई? प्रोनाउन हो जाएगा। अगर माई दिख जाए तो माई क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। वी, अस, और, आर्स। आर्स बोलते हैं, आर्स, आवर्स नहीं बोलते, आर्स बोलते हैं। यू, योर, और क्या बोलते भैया? योर्स। आगे ही का ही, हिम, हिज, हिज। सी, हर, हर, हर्स। आगे क्या होता है बेटा? इट, इट्स, इट्स। आपको मतलब किससे मैं वो भी बताऊंगा। दे का क्या होता है? दे, देम, दियर, और क्या होता है भैया? दियर्स। आपको मतलब जो है, आपको मतलब केवल इनसे होना चाहिए बच्चा, केवल और केवल मतलब इनसे होना चाहिए, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं पजेसिव एडजेक्टिव, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको पजेसिव एडजेक्टिव। आपको जो मतलब रखना है केवल और केवल इनसे रखना है, जिनको मैंने अंडरलाइन किया, इनसे मतलब रखना है, केवल और केवल इनसे मतलब रखना है भाई, इनसे भाई। भाई ये बढ़ता ही चला जा रहा है यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। केवल और केवल मतलब किनसे रखना है? इनसे। माई, आवर्स, योर, हिज, हर, इट्स, दियर। ये जो प्रोनाउन अगर वाक्य में कहीं पर आपको दिख जाए, ये वर्ड आपको कहीं दिख जाए, सॉरी प्रोनाउन बोल रहा हूं, ये वर्ड आपको दिख जाए तो ये क्या कहलाएंगे भैया? एडजेक्टिव तो है, लेकिन कैसे एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव। अभी जब आपको पढ़ाया जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वहां पर इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। ये जो टेबल आपके सामने छोटी सी दिखा रहा हूं, मैं खुद इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा आपका, आप लोगों को, तो आप बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को समझोगे फिर वहां पर। तो आपको अभी के लिए इतना याद रखना है कि अगर कहीं पर आपको माई दिख जाए, कहीं पर आर दिख जाए, कहीं पर योर दिख जाए, हिज दिख जाए, हर, इट्स दिख जाए, दियर दिख जाए, तो ये वर्ड क्या कहलाते हैं भैया? पजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, इनके बाद अगर ये चीज दिख जाए, ये चीज दिख जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा भैया? प्रोनाउन हो जाएगा। अच्छा, मैं यहीं पर एक जनरल थिंग्स बताया दे रहा हूँ, जनरल चीज बताया दे रहा हूँ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो लड़के होते हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत दिमाग लगाकर पढ़ते हैं। अभी अभी मैंने एक जनरल कंक्लूजन आपको सिखा के चला रहा हूं। अगर ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के बाद क्या होगा? वर्ब होगा। मतलब प्रोनाउन के बाद तुरंत कभी नाउन नहीं होता। तो यहीं पर जनरल कंक्लूजन है कि इनके तुरंत बाद, इनके बाद नाउन कभी नहीं आ सकता है। इनके बाद कभी नाउन नहीं आ सकता है। माइन के बाद कभी नाउन नहीं आएगा, माइन के बाद नाउन कभी आ ही नहीं सकता, हर्ष के बाद कभी नाउन आ ही नहीं सकता, ठीक है, योर्स के बाद कभी नाउन आ ही नहीं सकता। उसका रीजन ये है क्योंकि ये प्रोनाउन की कैटेगरी में रखे होते हैं, और प्रोनाउन के तुरंत बाद कभी नाउन आता नहीं है। प्रोनाउन के बाद क्या आती है भाई? वर्ब आती है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसका एक एग्जाम्पल मैं दिए दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल की मदद से इन चीजों को समझेंगे। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल लिख दिया भाई, डोंट टच, एग्जाम्पल लिख रहे हैं भाई, डोंट टच। कुछ गांव की स्टैंडर्ड लोग होते जो बोलते हैं डोंट टच, तो मैंने भी बोल दिया डोंट टच। अच्छा, डोंट टच बोले, डोंट टच, डोंट टच माई फोन। ओए हेलो मिस्टर, ओए मिस्टर, डोंट टच माई फोन, मेरा फोन टच मत कर दियो, तो भाई उंगली उंगली तोड़ के तो भाई जेब में। तो यहाँ पर ये जो वर्ड आया बच्चों, क्या यहाँ पर ये जो वर्ड आया आपको दिख रहा है? माई, माई दिख रहा है, ये सिंपल सी बात है। इसका अर्थ क्या है? डोंट टच। डोंट को आप क्या लिख सकते हो? डोंट के लिए दूसरा वर्ड क्या लिख सकते हो? अरे भैया ये डोंट कुछ नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा होगा डू नॉट, वही लिखा है डू नॉट। डू नॉट टच माई फोन, मेरे फोन को टच मत करो। यहाँ पर माई मतलब मेरा, अधिकार आ रहा है या नहीं आ रहा?
अरे मेरा फोन है, तुमने कैसे टच कर दिया मेरा फोन? डोंट टच माई फोन। अगर तुमने मेरे फोन को टच किया तो उंगलियां, ठीक है भाई, तो डोंट टच माई फोन, तो मेरे फोन को टच मत करो। तो यहाँ पर ये जो माई आ रहा है ये क्या बता रहा है भैया? अधिकार बता रहा है। किसके ऊपर अधिकार बता रहा है? फोन। फोन एक क्या है बेटा? नाउन। तो ये नाउन के ऊपर ही तो अधिकार बता रहा है, नाउन की विशेषता तो बता रहा है। तो ये क्या कहलाएगा भैया? पजेसिव एडजेक्टिव। तो ध्यान दीजिएगा ये जितने होते माई और योर, हिज, हर, इट्स, डियर, ये सब के सब क्या कहलाते हैं भाई? पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो भाई आज की क्लास में हमने एडजेक्टिव टॉपिक के जितने भी टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव को बड़े ही आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है भाई। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा, उम्मीद कर सकता हूं भाई। और अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो भाई कमेंट में जरूर छोड़ सकता है कि हमें ये डाउट आ गया, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। एक बार मैं फिर से लास्ट में यही चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि भाई ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी चीज मैंने आपको बता दी है। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, इंट्रोगेटिव, इनके तुरंत बाद अगर नाउन मिल जाए तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। इनके तुरंत बाद नाउन नहीं मिल रहा है, वर्ब को मार दो गोली, वर्ब नहीं, केवल नाउन देखो। अगर नाउन मिल रहा है इनके बाद तो एडजेक्टिव, नाउन नहीं है तो 100% एडजेक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा भाई? फिर प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चा, क्या हो जाएगा भाई? प्रोनाउन हो जाएगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो मैं अभी से आपको बताने वाला हूं। इसमें अब हम लोग एडजेक्टिव के अंतर्गत जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं बच्चों डिग्री के बारे में। डिग्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवस्था। एडजेक्टिव की बहुत सारी क्या 3 अवस्थाएं होती है। एडजेक्टिव की अवस्थाएं होती है कुछ। एडजेक्टिव भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं भाई, अवस्थाओं के आधार पर। वो कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आखिरकार एक अवस्था को दूसरी अवस्था में कैसे बदलते हैं। अगर आपको डिग्री से संबंधित कुछ भी डाउट है तो भाई नेक्स्ट क्लास को मिस मत करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और डिग्री उसी को समझ में आएगी जिसने एडजेक्टिव को अच्छे से क्या किया हुआ है, समझा हुआ है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, लगभग एडजेक्टिव को हमने समाप्त कर लिया टाइप वाइज। अब हम एडजेक्टिव की क्या करेंगे भाई? डिग्री करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अब दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।